नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। भारत के लिए अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाना एक अहम फैसला है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की पेशकश की, जो दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो एडवांस्ड सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेटेड कॉम्बैट सिस्टम और डेटा शेयरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। लेकिन इसकी कीमत लगभग 8 करोड़ डॉलर यानी कि 670 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है, जो इसे सबसे महंगा लड़ाकू विमानों में से एक बनाती है। F-35 स्टेल्थ तकनीक से लैस है और इसे रडार से बचाने में महारत हासिल है। हालांकि भारत को F-35 खरीदने में कई दिक्कतें आ सकती हैं। अमेरिका आमतौर पर अपने लड़ाकू विमानों का को प्रोडक्शन अधिकार नहीं देता, जिससे ये मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप नहीं होगा। इसके अलावा भारत को इस विमान की खरीद के बाद अमेरिका के स्ट्रिक्ट एंड यूजर मॉनिटरिंग पॉलिसी का पालन करना होगा, जिससे सामरिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। वहीं रूस का सुखोई Su-57 भी एक संभावित विकल्प हो सकता है। ये रूस का सबसे आधुनिक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, लेकिन भारत ने 2018 में इस परियोजना से हटने का फैसला लिया था। इसकी मुख्य वजह तकनीकी साझेदारी, लागत में हिस्सेदारी और विमान के डिजाइन को लेकर मतभेद थे। ऐसे में भारत को या तो किसी और स्वदेशी लड़ाकू विमान पर विचार करना होगा या फिर स्वदेशी विमानों को प्राथमिकता देनी होगी। वर्तमान में भारत के पास 31 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। 2014 से 2024 के बीच चीन ने अपनी सेना में 435 नए लड़ाकू विमान जोड़े हैं। पाकिस्तान ने 31 विमान बढ़ाए हैं, जबकि भारत की वायुसेना के पास 151 लड़ाकू विमान कम हो गए हैं। यह आंकड़ा भारत के लिए चिंता का विषय जरूर है। भारतीय वायुसेना के पास सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले लड़ाकू विमान सुखोई 30 है, लेकिन इनका बेहतर ऑप्शन ढूंढना जरूरी हो गया है। भारत ने 83 तेजस मार्क 1A विमानों का ऑर्डर दिया है और 97 और तेजस मार्क 1A के ऑर्डर जल्द ही दिए जाएंगे। तेजस मार्क 2 का भी विकास जारी है, लेकिन भारत का खुद का स्टेल्थ फाइटर बनने में अभी कम से कम 10 साल और लग सकते हैं। भारत ने 20 अरब डॉलर के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की परियोजना बनाई है। इस योजना के तहत भारत में ही इन विमानों का निर्माण करने की शर्त रखी गई, लेकिन इनमें तकनीक हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, जो इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती है। 2019 से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है क्योंकि भारत सरकार अब किसी भी रक्षा सौदे को पूरी तरह पारदर्शी बनाना चाहती है। इस डील में 5 जेट विमान दौड़ में हैं, जिनमें फ्रांसीसी राफेल सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि ये पहले से ही भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल हो रहा है और इसकी कार्य क्षमता सिद्ध हो चुकी है। भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण की राह में 3 मुख्य बाधाएं भी हैं। पहली है फंडिंग की कमी, दूसरी है परियोजनाओं में देरी और विदेशी विमानों पर अत्यधिक निर्भरता। भारत अपने देश में निर्मित विमानों को प्राथमिकता देना चाहता है, लेकिन DRDO की परियोजनाओं में लगातार देरी हो रही है। इसके कारण भारत को विदेशी विमान खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन की आपूर्ति में देरी की वजह से भी तेजस की डिलीवरी प्रभावित हो रही है। ये समस्या भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण में बड़ी अचकन बन सकती है। भारतीय वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने हाल ही में परियोजनाओं में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि यदि स्वदेशी लड़ाकू विमान समय पर उपलब्ध नहीं होते तो वायुसेना को मजबूरी में बाहर से विमान खरीदने पड़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत न तो अमेरिका से F-35 खरीदेगा और न ही रूसी सुखोई Su-57 खरीदेगा। भारत ने हमेशा दीर्घकालीन रणनीति के तहत स्वदेशी लड़ाकू विमानों के निर्माण की प्राथमिकता दी है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत निकट भविष्य में आपातकालीन खरीद कर सकता है, लेकिन मध्य अवधि में को प्रोडक्शन पर ध्यान देगा। दीर्घकालीन रूप से भारत का मुख्य लक्ष्य अपने लड़ाकू विमानों का निर्माण करना है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए जरूरी है कि भारत अपने स्वदेशी तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जैसी परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करे। चीन के पास J-20 और J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ये अमेरिकी स्टेल्थ विमानों के मुकाबले कमजोर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।